राम राम जी, कैसे हैं आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है वीरवार यानी 31 दिसंबर। और ये साल का लास्ट दिन है और हमारा भी यहाँ पे आज लास्ट दिन है। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं अपने घर पर। और वैसे तो हमारा था अभी 1-2 दिन और रुकने का, लेकिन बस जाना पड़ा अचानक से। और क्यों जाना पड़ा अचानक से ससुराल, वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में। तो यहाँ पे इस टाइम पे लगभग 11 बज चुके हैं और दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया है, बस कपड़े भी पहना दिए हैं। अब इनको तैयार करके मैं बिठा दूंगी और फिर मैं खुद तैयार होंगी, खाना खाएंगे हम और उसके बाद फिर हम चल पड़ेंगे। तो यहाँ पे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि बच्चों को ना नए कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक होता है। बस नए कपड़े पहना दिए और जय को तो नए कपड़े पहना करके चाहे, वैसे तो ये बैठता नहीं है, 5-7 मिनट के लिए भी नहीं बैठ सकता। सारा दिन ये इधर से उधर कुछ ना कुछ करता ही रहता है, मतलब नहीं टिक करके रह सकता। और जब मैंने इसको कपड़े पहनाए तो इस टाइम पे 11 का टाइम था और लगभग 12:30 बजे तक 1.5 घंटा ये ऐसे ही बैठा रहा सोफे के ऊपर। थोड़ी सी भी इसने शरारत नहीं की। और परमिला हंस भी रही थी कि हाँ दीदी सही है, इसको तो नए कपड़े पहना करके बिठा दो, चुपचाप बैठा रहेगा, कम से कम शरारत तो नहीं करेगा। और वैसे तो ये मना कर रहा था जाने से, हर रोज जब भी ये ज़्यादा शरारत कर रहा था तो इसको यही धमकी मिल रही थी कि तेरे पापा को बुला देंगे, लेकर के चले जाएंगे। तो ये बिल्कुल मतलब चुपचाप बैठ जाता था उस टाइम पे, या फिर कोई काम नहीं करता था, दूध नहीं पीता था। तो यही बात बोल करके इससे जो सारे काम है हम वो करवाते थे। और हाथ हिलाने लग जाता था जब भी हम इसके पापा का नाम लेते थे कि नहीं उनको मत बुलाना, क्योंकि इनको ये होता है ना कि पापा आकर के लेकर के चले जाएंगे तो मम्मी तो यहीं पे रहेगी और मम्मी के बगैर ये नहीं रह सकता कहीं पर भी। हाँ, मम्मी हो साथ में, फिर इसको कहीं पर लेकर के चले जाओ, दोनों बच्चों का मन लग जाता है। बिल्कुल भी ये नहीं करते कहीं पे भी। होता है ना कई बच्चों का बाहर जा कर के मन नहीं लगता, लेकिन ये मेरे साथ है तो चाहे इनको हम किसी अनजान जगह पे लेकर के मैं चले जाऊं, दोनों बच्चे मन लगा लेते हैं, दुखी नहीं करते। और आज जब मैंने कपड़े बैग में डाले तो उसी टाइम पे इसने बोलना शुरू कर दिया था कि बस मम्मी जल्दी से नहला दो, मुझे भी तैयार कर दो। और सारी तैयारी आज हमने एकदम से की है क्योंकि ये हमारी कोई सलाह नहीं थी, सारा सामान इधर उधर वैसे ही बिखरा पड़ा था। और अब मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, यहाँ पर बस चूड़ियाँ पहन रही थी। और जो सर्दी होती है ना उसमें काफ़ी दिक्कत हो जाती क्योंकि हाथ है ना बहुत टाइट से हो जाते हैं। और यहाँ पे मीनू भी तैयार हो चुकी है, बस अब कपड़े समेट रही है क्योंकि ये भी हमारे साथ में ही जाएगी। और सब चल पड़े थे तो इसी करके जो छोटी भाभी थी परमीला थी उसका मन थोड़ा सा दुखी हो रहा था कि सब एकदम से चले जाएंगे। तो होता ही है, देखिए अगर आदमी 2-3 दिन के लिए भी रह करके पास में चलता है ना उस टाइम पे तो थोड़ा सा होता ही है। और हम तो सारे के सारे 2 बच्चे भी थे, बच्चों के साथ में उनका बहुत मन लग रहा था। आराध्या तो उनके पास में ही रहती थी, रात में भी उनके पास ही सोई है जिस दिन से वो आई थी। और जय भी मस्ती करता ही रहता था और फिर मीनू भी हमारे साथ में ही जा रही थी, तो अकेली ही रह गई थी। देखो बड़े आदमी का और हम उम्र का तो थोड़ा सा फर्क होता ही है। तो यहाँ पे देखिए बैग ही बैग है, बहुत सारे बैग हो गए थे हमारे क्योंकि सामान हो गया था बहुत ज़्यादा। और साथ में मीनू का भी सामान था। तो बस अब हम चल पड़े हैं और एक बैग हमारा जो बड़ा है वो यहीं पे रहता है अभी। तो बस अब हम चल पड़े थे और यहीं पर मेरी बेटी भी है, हम पीलिया लेकर के आए थे, आप लोगों को पता ही है। तो वहाँ पर आई हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, बस 5-7 मिनट के लिए हम रुके थे, चाय ही मैंने पी थी यहाँ पे ज़्यादा देर तक क्योंकि टाइम नहीं था। मुझे भी छोड़ना था, फिर मीनू को भी छोड़ना था, तो 2-2 जगह पे जाना था और उसको फिर और भी आगे जाना था अमित को। तो इसी करके हम नहीं रुके ज़्यादा टाइम तक, और जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मुझे कई दिन हो चुके थे आए हुए और बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। तो फिर थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता कि इतने दिन यहीं पर इसी गांव में रुक करके गए हैं और मिलने के लिए भी नहीं आई। और फिर ये हमारे नज़दीकी भी कुछ ज़्यादा ही हैं। और वैसे तो मेरा 4-5 जगह का ये था कि रास्ते में, क्योंकि जो यहाँ से टोहाना का रास्ता था उसमें कई लोग थे जो बार बार बोलते रहते हमें कि दीदी आना आना, लेकिन नहीं जा पाई मैं आज। अगर ये आते लेने के लिए मैं इनके साथ जाती तो फिर तो हम जाते पक्का, क्योंकि आज थोड़ी सी टाइम की कमी थी।
और यहाँ पे देखिए ये वही छोटा सा बेबी है जो हमारे चैनल के लिए बहुत ही लक्की निकला, और इसी के कारण हमारी जो वीडियो है ना वो वायरल हुई थी। तो बहुत ही प्यारा सा बेटा है मेरा, और नानी लगती हूँ मैं इसकी। मेरा दिल आ रही है नमन तो माँ माँ करे जा सारा दिन। हाँ फिर मैं तो भी जा रही थी ना। हाँ जैसे को नमन का दे सारा दिन माँ दादी माँ कहेगी ये दादी है कोई ये पोती है फिर दादी है करे जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं नरवाना, और लगभग आधे घंटा का ही रास्ता है जहाँ से हम आए हैं, इतना ही होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अभी यहाँ पे बीच में गाड़ी रोक ली थी क्योंकि यहीं से हमने जो फ्रूट हैं वो लेने थे, और उसके बाद फिर हम जाएंगे। और यहीं पे घर भी था और बार बार पूजा थी, उसके फ़ोन भी आ रहे थे कि दीदी आ जाना आ जाना। लेकिन मैंने बोला कि नहीं यार, बिल्कुल भी टाइम नहीं है आज, तो फिर आऊँगी मैं कभी फुर्सत में, क्योंकि अब जाएंगे तो फिर देखो थोड़ी बहुत देर ना बैठे तो फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा है, खड़े खड़े जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी करके, और ये देखिए मीनू भी हमारे साथ में ही है, पहले अमित मुझे छोड़ कर आएगा और फिर इसको छोड़ेगा। इसको तो रास्ते में ही पड़ता है इसका तो, क्योंकि अमित मामा के घर पे जाएगा तो उसी रास्ते पे मीनू का जो गांव है वो पड़ता है। और मैं बोल भी रही थी इनको कि एक दिन के लिए रुक जाना वहाँ पे, क्योंकि एनिवर्सरी थी, सेलिब्रेट करके जाना, एक रात की ही तो बात है। लेकिन फिर इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि अमित की 2-3 दिन की ही छुट्टी थी, 2 दिन तो फिर उसके वहाँ पे लग ही गए थे, कि एक दिन का ही टाइम है मेरे पास और एक दिन तो मैं मामा के घर पे भी रहूँगा, क्योंकि इसका ज़्यादा मन वही लगता है। और यहाँ पर ये बस मुझसे ही मिलने के लिए आ गया था, इसने फ़ोन कर दिया था किसी में अगर वहाँ पे है तो मैं तुझसे भी मिल लूँगा जाता जाता। और फिर इसको वहाँ पे 2 दिन लग भी गए। राम राम जी। तो इस टाइम पे शाम के 5 बज चुके हैं, और पता चल ही चुका होगा आप लोगों को कि कहाँ पर आई हूँ। और 2 बजे के आसपास हम आ गए थे, थोड़ा सा टाइम और ऊपर हो गया होगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सही टाइम का मुझे नहीं पता कितने उस टाइम पे बजे थे। और मेरे ना हालत इतनी ख़राब हुई आज गाड़ी में, बहुत ही ज़्यादा, इतनी तो कभी नहीं हुई होगी। तो अब भी सिर में दर्द है, और इसी करके मैंने ज़्यादा जो क्लिप है वो नहीं निकाली, क्योंकि मन ही नहीं था, और मन के बगैर तो देखो कुछ नहीं होता जब तक हमारा मन नहीं होता है। तो अब थोड़ा सा बेटर फील कर, तो मैंने सोचा कि चलो अब आप लोगों से थोड़ा सा मिल लेते हैं। और ये देखिए कई दिनों बाद मैं मिलवा रही हूँ। आज माँ, बहुत दिन हो गए आपने भी आए। राम राम कर दो। ये राम राम कर दो, कहना क्या कहना है यहाँ को, मेरी बहू सबको राम राम। और मिल लीजिए, कैसा लगा? हमने सरप्राइज दिया सभी को, किसी को नहीं पता था कि हम आने वाले हैं आज, क्योंकि मास्टर जी को जाना था कल, और कल वो लेकर के आने वाले थे। सरप्राइज कैसा लगा हमारा? सही लग गया, ये मेरे घर आ गया, बहू बेटे पोते आज ही लग गया मेरा तो। मैं कहा जा आदि, तेरी दादी ने बुला के लिया बेटा है, एकदम चौंका दिया हमने सबको आकर के। मन लग रहा था हमारे बगैर ना, सच्ची बता ना। दिल तो बताऊं, पैड के कुकर बताऊं, तरला दिल तो बताओ, पैड के कुकर बताओ। सही बात है भाई, क्योंकि परिवार में जितने मेंबर ज़्यादा हो ना उतना ही मन ज़्यादा लगता है। और ये देखिए हमारा गोलू, इसने तबाही मचा रखी है लड़के ने। और ये लीजिए वही हमारी शाम 5 बजे की चाय, गर्मा गर्म, आप लोग भी पी लीजिए और मैं भी पी लेती हूँ। वैसे तो मैं पी चुकी हूँ 2-3 बार आने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे पी आने के बाद फिर हम ज्योति के घर पे चले गए थे उससे मिलने के लिए, वहाँ पे पी एक बार फिर बना रखी थी मेरी माँ ने। मैं आई वहाँ से थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी, और मीनू भी आज अपने घर पे चली गई है। तो चलिए अब मैं चाय पी लेती हूँ, और उसके बाद फिर देखेंगे रात के खाने में आज क्या बनेगा। ये तो क्या कर रही है बेटी, खा ले। तो चलिए फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो आप लोगों से बात करने के बाद और चाय पीने के बाद मैंने अपनी जो सब्ज़ी है वो काटी है, और सब्ज़ी को काटने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। इस टाइम पे लगभग अंधेरा हो ही चुका है, और मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। सब्ज़ी में आज बनेंगे आलू गाजर,
तो यहाँ पे कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में तेल डाल करके रख दिया था। और आज एक चीज़ और हुई, मैं अपना जो ट्राइपॉड है ना वो गाड़ी में ही भूल गई, क्योंकि वो सामान से अलग रख दिया था। और मैंने रखा होता खुद अपने हाथों से तो मुझे याद रह जाता, लेकिन मुझे उसका कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ रखा है। और पीछे से सामान तो हमने सारा उतार लिया, क्योंकि सामान के पास होता तो वो दिख जाता। अकेला रखा था तो ध्यान ही नहीं रहा किसी को। फिर आने के बाद मैंने अब ढूंढा तो कहीं पर भी नहीं मिला। फिर मैंने मीनू के पास फ़ोन किया तो उसने बोला कि हाँ दीदी गाड़ी में ही रखा हुआ है, हम भूल गए उतारना। तो देखेंगे उसकी कब बारी आएगी, और ट्राइपॉड के बिना तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो जो पुराने वाला है वो रखा हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ना फ़ोन गिरने का डर रहता है। तो अब बस कभी इनको खड़ा करना पड़ेगा, कभी आराध्या को, इन्हीं को निकालनी पड़ेंगी क्लिप सारी, और कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उस ट्राइपॉड में करके देखेंगे सेट। और आज किसी को भी नहीं पता था कि मैं आने वाली हूँ। मेरी माँ को भी सरप्राइज़ दे दिया, और इनको भी मैंने रास्ते में बताया था जब हम नरवाना से भी निकल चुके थे। वैसे तो मैं नहीं बताती इनको, मुझे ये था कि आएंगे देखेंगे तब पता चल जाएगा। सरप्राइज़ तो वही होगा, लेकिन रास्ते में मुझे बताना पड़ा, क्योंकि मुझे ये हुआ कि स्कूल से ये लेट आएंगे और अमित से भी मिल लेंगे। तो इस करके मैंने इनको फ़ोन करके बुला लिया था कि घर पे आ जाना आज थोड़ा सा जल्दी, हम आ रहे हैं। और आने का कोई और रीज़न नहीं था, बस यही था, अमित आ रहा था तो हमने उसका लालच कर लिया। मीनू ने भी कहा कि दीदी मुझे फिर कोई स्पेशल लेने आएगा या फिर मुझे छोड़ कर के आना पड़ेगा किसी को। अब अमित जा तो रहा है, मुझे भी रास्ते में उतार देगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी चल पड़ती हूँ साथ में, कि वो भी आएंगे, एक दिन का क्या फ़र्क होता है। और दुखी होंगे आने जाने में, बाइक पे हमारा सामान आना नहीं था तो फिर इनको भी गाड़ी लेकर के ही आना पड़ता। तो बस इनका वो दुखी ना हो ये, और इसी चक्कर में मैं आ गई थी अमित के साथ ही। तो तेल हमारा गर्म हो चुका था और उसके अंदर मैंने दरदरा कुटा हुआ जो धनिया था और हींग थी वो डाल दी थी। और इस टाइम पे जीरा ख़त्म हो रखा था तो जीरा नहीं था आज। और जब तड़का हो चुका था तो उसमें प्याज डाल दिए हैं। प्याज डालने के बाद जो हमारे वही मसाले डालती हूँ मैं, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च आज मैंने नहीं डाली, क्योंकि मिर्च आज हरी काटी थी, लाल मिर्च से मना कर दिया था। मेरे काका को थोड़ी सी दिक्कत होती है लाल मिर्च से। और बस उसके बाद जो अदरक लहसुन कूट के रखा हुआ था वो डाल दिया है, और यहाँ पे हरी मिर्च और जो टमाटर है वो भी डाल दिए हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैं जो नमक है वो भी डाल रही हूँ। नमक मैं टमाटर डालने के बाद ही डालती हूँ, और जो सारे मसाले वो पहले डाल देती हूँ। और बस थोड़ा सा मिलाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा घी और डाल दिया है। अब काफ़ी टाइम तक हम इनको पकाएंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा जो मसाला है वो अच्छे से तैयार हो चुका है, घी छोड़ दिया है अच्छी तरह से। और अब उसके अंदर डाल दिए हैं आलू और गाजर। तो इसको मिलाऊंगी और पानी डाल करके ढक कर पकने के लिए छोड़ दूंगी, और हमारी जो सब्जी है वो बन करके तैयार हो जाएगी। देखो मोगी ने आग जला दी। किस लिए जलाई है? हाथ सेकने के लिए, बस स्पेशल हाथ सेकने के लिए। अच्छी चिमटा क्यों ला रखा है बेटे? गर्म हो जाएगा, इसका हाथ लग जाएगा गर्म का। बाजरे की बनाओगे? ठीक है। हाय, मैं बाय नहीं, मैं हाय बोल रही हूँ। बाय बाय, बस सारे दिन बाय बाय। तने राख के ऊपर गोसे ला दी, राख निकाला करे पहले, फिर जाके कितने आग बढ़िया करे डंगते। और गोसे ले रही थेपड़ी लिया, लिफाफा भी फूक दिया था इसका अलग अलग के। हाँ लिया बेटे, पहले राख निकाला करें गोलू, जब जाके किते आग सिल गया करे। ऊपर ला के जला दी। तो ये देखिए मेरी माँ ने आटे के लिए मिट्टी का बर्तन लिया। क्या बोलिया कर इसने? कुंडा। कुंडा कुंडा पहले बनाया कर देनी इनमें रोटी। गुजरी तो भी बनाओ मिट्टी का कुंडा, मारे तो बनाओ। हाँ तो बट्टा इसमें लगाती है मेरी माँ। बहुत सारे बर्तन लिए मिट्टी के, मैं दिखाऊंगी आपको, अगली वीडियो में दिखाऊंगी। 5 अंडी, एक चूल्हा, कुल्लड़ी और गिलोनी, कटोनी, कुंडा। तो ये देखिए आज बाजरे का आटा लगाना भी सीख लो आप। बहुत नज़दीक से दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को।
ये देखिए, बहुत दिनों बाद खाएंगे आज मेरे माँ के हाथों की बाजरे की रोटी। अच्छा बना नहीं आटा तो इसमें चिपता भी को नहीं। फिर बेसन तो क्या होगा, वो कर के चकला बेलन पे बता ले रोटी। मिर्च भी नो कुटना हो तो पत्थर में। हाँ वो सिलबट्टा हुआ है। एक दिन कुटने लगे मान ले काफी मेरे पर कोई कुटी आदत होगा नहीं वो। मैं भी बना के देखूंगी तड़का बाजरे की रोटी। ज्योति तो बना ली ज्योति भी बनाना ही लगी है इब्बी बारे। बना लिया कर, मैं मरूंगी कौन। हाँ इब्बे नहीं मरेगी, देख कदे आ रहे हो टाइम बहुत जल्दी रहे मरण की। नू कह दिए है कि तू तो कुछ कर, मेरी दादी क्या कर देनी बूढ़ी टेवा पैर के मरूंगी पोते की बुआ नू जय की बुआ टेवा पैर के मरी है जय और के बरा किसी टेवे पर आवेंगी उस टेम में किते नहीं है टेवे पर आंदे है ना कि तू ले मम्मी आ गई है। क्यों करे मेरे बेटा ब्याह के ले आऊगा जने ते डावांगे नसांगे कुदांगे। पता नहीं किसा टाइम आवेगा वो। किसका? तो बस यहाँ पे मेरी माँ बना रही है साथ में रोटियाँ, साथ में थोड़ी सी बातचीत चल रही है इधर उधर की, और खाना लग चुका है। गर्मा गर्म बाजरे की रोटी, आलू गाजर की सब्जी, दूध और घी। आप लोग भी खा लीजिए और चलिए मैं भी खाना खा लेती हूँ। और इस वीडियो का हम अब इसी तरह से एंड कर देते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।